जय माँ भद्रकाली, जय हो शेर वाली मैया की। तो कुंभ राशि वालों, आपका मंत्र की आवाज़ चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस धरती पर ही नरक भोगना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह औरत आप पे सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी और सबसे बड़ी दुश्मन है और इसके सबसे नज़दीक रहती है। मतलब दोस्तों, ये जो औरत है आपके बहुत नज़दीक रहती है और इस औरत ने आपके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर जादू करके रखा है, आपके घर की खुशियों को बांध रखा है। जी हाँ दोस्तों, औरत के तंत्र मंत्र के कारण आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, आपका व्यापार भी सही से नहीं चल रहा है। आपको नौकरी में बहुत तकनीक और बहुत समस्या आ रही है। आखिर क्या सिर्फ और सिर्फ इस औरत के काले जादू के कारण आपको अपनी ज़िंदगी से परेशान होना पड़ रहा है और आप धीरे धीरे इसी परेशानी हो चुकी है कि आपको अपने जीवन में मज़ा नहीं आ रहा है। आप अपने घर में भी चैन से नहीं रह पाते हैं और घर छोड़कर भागने की इच्छा होती है। आपके परिवार में आए दिनों में झगड़े होते रहते हैं और इन्हीं के सबके वजह इस औरत है। सिर्फ और सिर्फ यही औरत है जो आपके परिवार की और आपकी दुश्मन बन चुकी है। जी, एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों, आपको बर्बाद करना चाहती है यह दुश्मन और इसके चलते आपको परेशान करना और आपको कंगाल बनाना चाहती है। दोस्तों, आप जब रोते हैं तब परेशानी होती है, तो इस औरत को बहुत खुशी मिलती है, इसके दिल को बहुत खुशी मिलती है दोस्तों, जब आप दोस्त अपने जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ पाते हैं, जब आप अपने जीवन में थोड़े से हंसते हैं, खेलते हैं। और यही औरत अंदर ही अंदर बहुत तड़पती है, बहुत परेशान होने लगती है, क्योंकि इस औरत ने आपके परिवार की खुशियाँ देखी नहीं जाती। सिर्फ यह औरत आपके परिवार पर बहुत खतरनाक जानलेवा साबित है दोस्तों, और ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाना चाहती है। यह औरत की पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, और आज इस औरत की आपके सामने सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैं रात दिन लोग आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ, तो दोस्तों उसके लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग को इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय राधे राधे, जय महाकाल ज़रूर लिखे दोस्तों। और जो सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, उसको 24 घंटे में एक खुशखबरी अवश्य मिलेगी और माता लक्ष्मी उसके चलते उसके घर आएगी और उसको माला माल बना देगी। तो दोस्तों, अभी अभी जाइए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी सच्चे हृदय से लिखें। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आखिर कौन है यह औरत। आपके आसपास ही रहती है, आपसे दुश्मनी के चलते आपके ऊपर तंत्र और मंत्र टोना टोटका करवा रही है। दोस्तों, ताज़ी जानकारी लाया हूँ, इसलिए बिल्कुल ध्यान से ही सुनिए, वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत कीजिए। मैं आपसे कुछ एक ऐसे स्त्री बताऊंगा जो इस वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और वो स्त्री तंत्र मंत्र क्रियाओं को सोच समझकर लोगों पे करती है। क्योंकि दोस्तों, जो लोग चोरी करते हैं वो सबसे पहले पुलिस की तरह सोच समझते हैं, उसके बाद ही चोरी करते हैं। क्योंकि दोस्तों, वीडियो में मैं 3 महत्वपूर्ण चरण के लिए
बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले आपके जीवन में जो भी बहुत गलत काम हो रहा है उसके बारे में, आप उन चीज़ों से बाहर कैसे आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, सावधानी भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। हमारे आसपास कई औरतें होती है, कई सारी महिलाएं होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक पुरुष हैं तो ही आपको एक महिला से खतरा है। अगर आप एक महिला हैं तो भी आपको महिला से खतरा बना रहता है इस समय, और आप वह महिला आपके आसपास, आपके बहुत नज़दीक ही मौजूद है। देखिए, इंसान अपनी ज़िंदगी में महिलाओं से घिरा हुआ होता है। इंसान का जन्म एक महिला के द्वारा ही होता है, जो उसकी माँ होती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है दोस्तों, उसके घर की उसकी दादी माँ, उसकी बुआ उनको खिलाती है। फिर वह स्कूल जाता है, उनको शिक्षा एक स्त्री देती है, गुरु के द्वारा उनको शिक्षा मिलती है, जो उनके अध्यापक के रूप में उनके जीवन में मार्गदर्शन देती है। दोस्तों, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिए। बात फिर जब वह बड़ा होता है तो उसकी एक बहन होती है, उसके साथ अपनी आधी ज़िंदगी गुजार देती है। उसके साथ खेलना, लड़ाई करना, झगड़ा करना और बहुत सारी चीज़ें हैं। युवा अवस्था में होता है तो उसकी शादी हो जाती है, फिर उसकी पत्नी के रूप में एक महिला से वह जुड़ जाता है और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी वह गुजार देता है। उसके बाद भी इस अंतराल में वह कई महिलाओं से दोस्त जुड़ा होता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में महिला का बहुत महत्व होता है दोस्तों। और महिलाएं साक्षात माता का रूप होती है दोस्तों। स्त्री जो नारी होती है वो माँ पार्वती का स्वरूप होती है। जो भी महिलाएं दोस्तों अपने परिवार को किसी भी परेशानी में देखती है, तो वह अपने परिवार को किसी भी मुसीबत में देखती है तो वह अपने परिवार की ढाल बनकर लड़ती है और हमेशा ढाल बनी रहती है दोस्तों। अपने परिवार के ऊपर टोना टोटका कोई करता है, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन की एक ऐसी महिला है जो आपके लिए एक हल का कार्य कर रही है, आपके जीवन में एक दुश्मन का कार्य कर रही है। आपको उस महिला से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हर महिला आपके लिए एक लक्ष्मी का रूप नहीं होती है। हर महिला आपके लिए देवी का रूप नहीं है। कुछ महिलाएं आपकी दुश्मन भी है और कुछ महिलाएं नहीं चाहती कि आपके जीवन में खुशी रहे। आज उसी महिला के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपके 4 दोस्त जो बहुत डरते हैं। यही 4 लोग वही है जिनके बारे में आप हर बार सोचते रहते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बात बनाएंगे, 4 लोग मुझे क्या कहेंगे। असलियत में उन 4 लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो दोस्तों, तो आप अपनी आंखें नीचे झुकाकर नहीं बल्कि सीधी तान कर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप 4 लोगों में जाते हैं, यानी कि जब आप लोग किसी समाज के कार्यक्रम में जाते हैं या फिर कहीं भीड़ में वाले इलाके में जाते हैं, आप अपनी नज़र नीचे रख लेते हैं या फिर अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और दोस्तों मोबाइल चलाने लगते हो। उन सभी लोगों से नज़र चुराने के लिए ऐसा क्यों करते हैं? अपनी नज़र हमेशा तन कर रखिए और सिर को झुका कर ना चलिए दोस्तों। 4 लोगों में आप बैठते हो तो आपका सिर सीधा होना चाहिए और जो आपकी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ठीक इसी तरह से वह भी इस दुनिया में जी रहे हैं और आप किसी से कम नहीं है दोस्तों। अगर आपने किसी को छेड़ा तो सामने वाला आपको भी जवाब देगा। और एक बात ध्यान रखना,
अगर आपको कोई छेड़े तो सहन मत करना, आप भी उसका बिल्कुल अच्छे से जवाब देना ताकि दूसरी बार सामने वाला आपको छेड़े ही ना। और ध्यान रखिए, इन 4 लोगों के चक्रव्यूह में मत पड़िए और इन चक्रव्यूह में मत फंसिए, क्योंकि इन्हीं 4 लोगों को कई घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। क्योंकि दोस्तों 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन आपको भूल जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना है इससे फ़र्क नहीं पड़ना है। दोस्तों आपके घर में आखिर ये जो खाने की जो रोटियां नहीं होती है तो आपको कमाना पड़ेगा। 4 लोग नहीं आएंगे, आपको ही रोटी देनी है और आपको ही परिवार का पालन पोषण करना है। लोगों के बारे में मत सोचिए। हाल फिलहाल उस औरत की बात हो रही है जिसके आपके जीवन में आपका जीवन हराम करके रखा है। ज़िंदगी में आपकी जो ज़िंदगी को नरक बना के रखे, तो आइए दोस्तों ध्यान से सुनिए। ज़िंदगी में वहाँ सब पाना आसान है जिसकी आप कल्पना करते हैं और आपके लिए जो जीते हैं, जिनका सपना देते हैं। क्योंकि हमने अक्सर महसूस किया है कि जीवन में जब भी हमें कुछ भी मन का काम करना चाहते हैं या कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो कुछ भीड़ से हटकर 2 मिनट सोचते हैं तो दोस्तों हमारे कदम को रोक दिया जाता है, या अपने दोस्तों से या रिलेटिव से किसी धंधे पानी आखिर जॉब के लिए हम बात करते तो दोस्तों वो ऐसा सोचते कि हमेशा पीछे रहे। आपके परिवार वाले ही आप पर जलते हैं और इन 4 लोगों के डर की वजह से ही हम जीवन में अपने मन का मुकाबला या अपना खुद का स्वयं का निर्णय नहीं ले पाते हैं। 4 लोग के डरने की वजह से दोस्तों आपको 4 लोगों से कभी नहीं डरना है। अपने माता पिता हमेशा आज़ाद नहीं छोड़ पाते हैं जीवन में। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो इन 4 लोगों की छाती पर पांव रखकर हमेशा दुनिया की रेस में आगे निकलना पड़ेगा। हमारे घर वालों को यही समझाना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है और यह क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि दोस्तों समझदार इंसान वहाँ नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। अरे समझदार इंसान तो वह होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना लेता है और उस फेंकी हुई ईंट का जवाब वो अपने दिल में उतार लेता है और एक दिन सक्सेसफुल होकर दिखाता है। जीवन में दोस्तों जीवन में आप तरकीब करेंगे जब भी आप कुछ बड़ा काम करेंगे या फिर सफलता की कीर्तिमान स्थापना करेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा टांग अड़ाएंगे। दोस्तों आपके खिलाफ आपके परिवार वालों को भी भड़काना शुरू कर देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपका काम रुके, आपका काम बिगड़ जाए, आपको आगे बढ़ने से रोक दें। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको उनसे झगड़ना नहीं है, आपको उनका मुकाबला भी नहीं करना है, आपको उनसे खरी खोटी नहीं सुनाना है। आपको बस अपने काम पर फोकस रखना है और अपने आने वाले समय का इंतज़ार करना है। और जो भी उनके तन और उनकी आवाज़ से जो आप पे तनाव है, जो उन्हीं लोगों की गलतियां हैं, जो उन लोगों को गलत व्यवहार करना है, उनका जवाब अपने अच्छे समय अपने अच्छे कर्म से देना है। क्योंकि ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है तुम्हारा अच्छा समय। क्योंकि जीवन में जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास स्वयं का घर नहीं होगा, आपके पास स्वयं की बाइक वाहन नहीं होगा, आपको सुनना भी पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे यह समय बदलेगा आपके पास पैसा आएगा, कुछ करके दिखाने का हुनर आएगा, अच्छा पद पोजीशन सुख संपत्ति आएगी। गलत कहने वाले भी
सही कहने लगेंगे। जो लोग आप वक्त पर आपकी आलोचना करते थे, आप पर हंसते थे, वही लोग आज कदम बढ़ा के आपके पैर में गिरने लगेंगे। और जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक तो मूल्यवान बने। यानी इंसान कब पैदा होता है और कब मर जाता है दोस्तों, इस दुनिया में कब आता है कब चला जाता है, इसका किसी को भी पता नहीं चलता है। और परिवार वाले भी 2 साल, 1 साल, 10 साल बाद आपके जीवन की यादों को त्याग देते हैं। इसलिए दोस्तों, दुनिया में जीना है तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गरीब रह जाएंगे तो कोई भी हमें नहीं पूछेगा, और कभी हमारे पास पैसा आएगा तो लोग हमारा आदर करेंगे और सम्मान करेंगे। आज अगर आप गरीब हैं तो आपका हर वक्त हर तरफ से ठोकर अधिकार, अलग अलग परेशानियां झेलनी पड़ेगी। और यह परेशानी तब तक ही चलेगी दोस्तों जब तक जीवन में आप सफलता प्राप्त नहीं कर लो, जीवन में एक अच्छी पोजीशन प्राप्त ना कर लो। अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो वही 4 लोग आपके सम्मान करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मनी भी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि परिवार के कुछ लोग आपको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, आपको आपका जो मनोबल है, मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपके परिवार लोगों, आपके जो परिवार के लोग हैं उनके खिलाफ़ भड़काने लगेंगे। और परिवार वाले अगर समझदार रहेंगे तो आप पर भरोसा करेंगे। लेकिन आपके परिवार वाले अगर ना समझे हैं तो उनकी बातों में आकर व्यवहार झगड़ा करने मत लगना। इसी के कारण दोस्तों, आपके परिवार का जो घर का माहौल बहुत ख़राब होने लगेगा। धीरे धीरे घर की कलेश, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे ज़्यादा। अभी तो दोस्तों महीने में 1-2 बार होते हैं आपके यहाँ, लेकिन दोस्तों इसी वजह से चलता रहा तो परिवार बर्बादी पर आ जाता है। और फिर घर वो पूरा परिवार एक दिन पूरा बिखर जाता है। इसलिए आपको मानसिक संतुलन खोना नहीं है दोस्तों, जिससे अच्छी खासी संपदा भी आपके साथ से चली जाएगी। इसलिए जीवन में दोस्तों यह बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले कल की सोचें, हम ना कि आज की। लेकिन कल बिगड़ न जाए इसका भी ध्यान आपको ही रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी आज कोई गलत आदत है, जैसे आपकी गुटखा खाने की आदत है, शराब पीने की आदत है, मांस मदिरा करने की आदत है, या फिर जुआ सट्टा खेलने की आदत है, तो आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपकी यही गलत आदत आपके भविष्य को पक्का बिगाड़ने वाली है। तो ऐसी आदत को अगर आज नहीं दबाए गए तो हो सकता है कि घर में मौजूद दुश्मन आपका फ़ायदा उठाने लगे, आपको और ज़्यादा गिरा दे। यही भावना बहुत ज़रूरी है कि आप हर तरफ से केवल दुर्भाग्य का सामना करें, क्योंकि कलयुग के इस दौर में कल हमारा कहाँ ना कहाँ अहित कर सकता है। यानी कि कलयुग हमारे ऊपर कहाँ कहाँ भारी पड़ा है, तो वह जगह आती है। जैसे दोस्तों पहले तो जुए की एक लत एक स्त्री पर, संग में 3 दोस्त अगर आप पर कोई भी चीज़ का लाछन कर रहे हैं, मांस का सेवन करवा रहे हैं, और अगर चौथा जो मेहनत से धन नहीं कमाया जाता, तो उसमें 4 जगह का पर कलयुग सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आप यह 4 गलतियाँ अपने जीवन में करेंगे तो सीधा आप स्पष्ट सी बात है कि आप विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके दुश्मन की योजना सफल हो जाएगी और आपका काम बिगड़ जाएगा। तो ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, आपसे कोसों दूर रहना दोस्तों, आपको उन लोगों से कोसों दूर रहना है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हम आपको यही 4 सलाह देते हैं कि हमेशा जुए की लत से आप, और जुए की लत, मांस मदिरा सेवन,
और स्त्री के संग। यानी दोस्तों आपको इन सब चीज़ों से दूर रहकर और अपने तन मन धन से मेहनत करिए। और दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं, कभी दोस्तों आपको अपने जीवन में सफलता ही प्राप्त करना है तो दोस्तों लोगों के जूते सूंघना चाटना बंद करिए। दोस्तों दूसरों के नीचे काम करना बंद कर दीजिए। कभी आप दूसरों के यहाँ पे काम करते रहोगे तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। समझता हूँ कि आपकी मजबूरी है, आप इतना पैसा, आप खुद अपना बिजनेस करिए दोस्तों, एड़ी तक का जोर लगा दीजिए। आपको अपना स्वयं का बिजनेस करना है दोस्तों, क्योंकि जीवन में स्वयं का जो बिजनेस ही करेगा। इसीलिए दोस्तों हम जीवन में जब अच्छे कार्य करें या अच्छे प्रोसेस पे रहें, अच्छी पोजीशन पे रहें, तो हमारे जो गुप्त शत्रु है वो हमें गिराने के लिए तंत्र क्रिया, काला जादू, अन्य प्रक्रिया सहारा लेते हैं। और जो शास्त्रों में जो उल्टे कार्य कहते हैं, यानी कि जो इंसान काला जादू करता है और तांत्रिक क्रिया करता है तो अलग अलग तरह की बलि चढ़ाते हैं, जिससे उसे उपरांत प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि वास्तविक में अगर हम भगवान से किसी का बुरा चाहेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और भगवान हमेशा उसी का बुरा करेंगे जो दूसरों का हमेशा बुरा करना चाहते हैं। तो हम दूसरों के जो मंगल भविष्य की कामना करेंगे और उनसे अच्छे कार्य करने के लिए कहेंगे। जीवन के आज की इस कलयुग में इंसान पर भरोसा नहीं रहा। परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे को बुरा चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके जो गलत कार्य उनके लिए मुसीबत पैदा करते हैं। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि आपको किसी चीज़ से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके खिलाफ़ कोई इंसान गलत कार्य कर भी रहा है, मान लीजिए आपका कोई परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वह चाचा हो, चाची हो, बुआ फूफा जी, रिश्तेदार, अन्य कोई भी व्यक्ति या महिला हो, अगर उनके खिलाफ़ वह तंत्र मंत्र, काला जादू या अन्य किसी प्रकार की कोई क्रिया कर रही है तो सीधे आप स्पष्ट की बात है कि आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बस एक उपाय करना है जो इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं, और अपने जो कर्म को सुधारना कर चलना है। अगर कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है और आपको उसका बुरा नहीं चाहते तो आप अपने बुरे कर्मों का फल, और जो लोग आपको बुरा बनाना चाहते हैं, जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उनको भगवान इस कलयुग में उनको सज़ा ज़रूर देंगे। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद उस गड्ढे में गिरेंगे। यही तात्पर्य है, कर्म का फल होता है, क्योंकि हमने उस इंसान का बुरा सोचा और हमारा जो कर्म है वो हम पर हावी हो गया। यानी उल्टी प्रक्रिया जिसके लिए किया था वो खुद के लिए हो गया। तो दोस्तों तंत्र क्रिया जो करता है गलत उसी पर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया है तो दोस्तों परेशानी तो आपको होना है, लेकिन आगे के समय में उनके बाल बच्चे परिवार कभी खुशी से नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं और भगवान उनको हमेशा ऐसे ही इस कलयुग में नरक की भांति उनको पूरा भोगना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम सोच लेंगे कि हमारा जो अहित होने वाला है, हम तो बर्बाद होने वाले, हमारे घर में तो कुछ ऐसा होता है वैसा होता है, यही सोचकर रोज़ाना
चलेंगे तो आपकी जो परिस्थिति है धीरे धीरे सच होने लगेगी। लेकिन अगर हम यही सोचें कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हम बहुत कामयाब होने वाले हैं, भगवान ने मुझे एक ऐसा बनाया है जो दूसरों के नसीब में ही नहीं है, तो आने वाले समय में आपका कोई भी मुसीबत नहीं होगी और आप हमेशा सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करते चले जाएंगे। आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगने लगेगा। अब दोस्तों वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो में उन गद्दारों के नाम बताने वाले हैं जो आपके घर के ऊपर खोखला कर रहे हैं। कहते हैं हम बाहर वाले लोग से सावधान हमेशा आपको रहना चाहिए। कोई कुछ भी खाने को दे तो खाना नहीं, प्रसाद कोई आपको खिलाए तो आपको लेना नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आपसे जलते हैं वो आपकी जो शत्रु है वो प्रसाद में कुछ भी मिलाकर आपको अपने बस में कर सकते हैं। कभी आपने ऐसा कर लिया तो आप उन लोगों के शिकार हो जाएंगे और फिर आप कैसे बच पाएंगे। अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम इस दुनिया में इंसान का बुरा करने वाले को बाहर के घर से ही जो लोग होते हैं जो आपसे आपस में महसूस किया हो, यानी कि दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ आपको है ना एक ऐसे लोगों से बचकर रहना है जिनके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग। यानी दोस्तों जो हाथी के दांत बाहर के होते हैं उनसे वो खाना खाता नहीं है, क्योंकि वो दिखाने के होते हैं। आपके सामने आपकी तरकीब करते हैं, आपके कार्य की तरह करते, लेकिन जब आप नहीं होते तो आपके सदस्यों के बीच में, दोस्तों के बीच में या अन्य लोगों के बीच में आपकी जानबूझकर बुराइयां करते, जमकर आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहिए, क्योंकि ऐसे चेहरे स्वभाव के व्यक्ति इसी वीडियो में